बलिया जनपद के राजनीतिक अधिवक्ता बार एसोसिएशन राजधानी जनपद बलिया के लिए शनिवार को सकुशल तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सभी पदों पर एक एक प्रत्याशियों के नामांकन होने के कारण सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट इंद्रदेव प्रसाद के अनुसार अध्यक्ष पद पर रामशब्द यादव व महासचिव पद पर भुवनेन्द्र कुमार सिंह निर्वाचित घोषित किए गए हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रामायण यादव, उपाध्यक्ष दर्ज से ऊपर चंदन कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष दर्ज से नीचे मनोज कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर विकास शर्मा, संयुक्त सचिव प्रशासन जावेद अख्तर, संयुक्त सचिव पुस्तकालय अनीश कुमार सिंह के साथ कार्यप्रणाली सदस्य के रूप में गुड़िया रानी, रामप्रकाश यादव और सुशीला चौहान निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामशब्द यादव ने अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि सभी के अधिवक्ताओं के सहयोग से स्नेह से संगठन को सशक्त एवं गतिशील बनाने का उनका संकल्प जारी रहेगा। मैं इंद्रदेव प्रसाद यादव, एडवोकेट, सीनियर मोस्ट अधिवक्ता और एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन। मुझको ये जिम्मेदारी मिली थी कि इस 26-27 के चुनाव में की प्रक्रिया को चलाएं। चुनाव देखा गया कि निर्विरोध अध्यक्ष और तमाम पद से निर्विरोध चुने गए, क्या कहना? ये देखिए, ये सदस्यों की एक बेहतर समझ कहिए या जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के ऊपर भरोसा की इससे भावना झलकती है। किसी ने भी इसमें कॉन्टेस्ट करने से बेहतर समझा कि निर्विरोध चयन कर लिया जाए और निर्विरोध चयन का एक लाभ ये होता है कि सर्वसम्मति होती है, सारे लोगों की भावनाएं उसमें जुड़ी रहती है। अगर कॉन्टेस्ट होता है, चुनाव होते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से 2, 4 या 5 महीने उस दरार को भरने में लग जाता है। तो मेरे समझ से ये निर्विरोध चयन एक बेहतर प्रक्रिया रही है और हमारे लिए भी अच्छा रहा है कि एक लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय कम समय में इन्होंने अपने साथी को चुन लिया, अपने संगठन के मुखिया को चुन लिया। ये इसको मैं एक सार्थक पहल के रूप में देखता हूँ और हमारे सदस्यों की समझदारी के रूप में देखता हूँ। अब अगला कार्यक्रम तो चूंकि मैं एल्डर कमेटी का चेयरमैन हूँ, मॉडल बाय लॉज जो बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए करना है और हमें उसी के अनुपालन में ये जिम्मेदारी मिली थी और ये जिम्मेदारी हमको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक लिखित दस्तावेज के जरिए दिया है। उसमें कोई इससे आगे या पीछे नहीं हो सकता है। मुझसे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू बी द मेंबरशिप की जो सीनियरिटी है, इसको बार काउंसिल ने निर्धारित किया है कि जहां संगठन बनेगा उसमें सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति ही उसका चुनाव कराएगा, वो ये होगा। ये उनकी ही समझ बार काउंसिल की शायद एक अनुभव भरी है, ताकि सबका भरोसा सीनियर होने के नाते और लंबे समय तक अनुभव के नाते होता है। लिहाजा ये प्रक्रिया में बार काउंसिल ने एक बेहतर और सार्थक दिया है। देखेंगे आप, इसमें और भी बातें आती है जिसको मैं आज बता देता हूं। इसमें 25 साल जिनकी प्रैक्टिस रहेगी वही व्यक्ति अध्यक्ष के लिए लड़ेगा और 20 साल की जिनकी रहेगी वो सचिव के लिए लड़ेगा। यहाँ भी मैच्योरिटी के बारे में बार काउंसिल ने विचार किया है और ये भी उस दिशा में एक पहल है और हमारे साथी बड़े इत्मीनान से इस चीज को महसूस करते हुए निर्विरोध दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किए हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखेंगे हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने किसी भी चयन को केवल 1 साल के लिए मान्यता दिया है। 1 साल में स्वतः वो डिजॉल्व हो जाएगी और लिहाजा ये छोटा सा बार, इसकी अवधि 4 साल की है, मगर इन्होंने सारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की नियमावलियों का पालन करते हुए और इस परिस्थिति में अपने को एक पूरी तरह से छन करके अच्छे लोगों को चयनित किया है और निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी पहले कार्यकाल के रहे हैं, दूसरा अवसर मिला है। पहले समय में इन्होंने भरोसा जीता था और शायद इसी भरोसे का परिणाम है कि दूसरी बार भी लोगों ने इनको चयनित किया है और इनके चयन से लोगों में बहुत ही प्रसन्नता और भरोसा है। लिहाजा ये हमारा चयन जो हुआ है, निश्चित रूप से मैं अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन कर दिया हूं और इन लोगों के ऊपर उठता है कि आने वाले कल के दिनों में कैसा करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत में। निहाल अख्तर की इस वक्त मेरी मौजूदगी है बलिया जनपद के रफड़ा मुंसफ न्यायालय में। आज जो है कि
पदाधिकारी अधिवक्ताओं पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव के बाद आज जो है राम शब्द यादव जी निर्विरोध चुनाव का अध्यक्ष हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आज का जो अध्यक्ष पद का कमान सौंपा गया है अधिवक्ताओं के हित के लिए और मुंसिफ न्यायालय कोर्ट के लिए किस तरीके से अधिकारियों के लिए देखा जाएगा आपके द्वारा, जो कि लगातार आपने इस मुंसिफ न्यायालय के अंदर जो आपने बहुत प्रयास किया और काफी आप मेहनत के बाद जो है आज मुंसिफ न्यायालय जो है वो चौंकने का और जो रौनक देखने जा रही है, आप ही का जो संदेश है वो आपका बहुत बहुत गुजारिश है कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने निर्विरोध चुनाव जीते हैं, क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम मैं प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कम से कम हम लोगों के सारे कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका और अपना योगदान प्रदान करते रहे हैं और करते रहेंगे, ये हमको आशा और विश्वास है। देखिए, वादकारियों के हित की जहाँ तक बात है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि न्यायालयी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। कम से कम जितना कम से कम हो सकेगा उतना स्ट्राइक वाला कार्यक्रम होगा। सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो आह्वान होगा उसी पर स्ट्राइक का काम हम लोग करेंगे। कंडोलेंस की प्रक्रिया 3 बजे के बाद होगी और मैक्सिमम कार्य दिवस पर मैक्सिमम कार्य कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर 365 दिन अगर होते हैं साल में और जितने दिन कार्य दिवस होते हैं, हर कार्य दिवस पर काम अगर पीठासीन अधिकारी महोदय और सारे हमारे जो सहयोगी प्रतिष्ठान है, सारे लोग अगर काम के लिए उत्सुक रहेंगे तो काम होता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए कि आपने लगातार अध्यक्ष पद का कमान भी सौंपे हैं और आपने कई बार हाई कोर्ट से लेकर के जिला 10 तक आपने पत्रक भी सौंपा है, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि मुंसिफ न्यायालय के अंदर जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर के अगर मैं चाहूंगा कि आपने जिस दिन शपथ लीजिएगा तो अपनी ईमानदारी से अपना निर्वहन करिएगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पर शौचालय और कैंटीन का मांग रखने का क्या प्रस्ताव है? निश्चित तौर पर हम लोगों की मांग 5 अगस्त 2022 को मुंसिफ न्यायालय स्थापित होने के बाद तमाम झाझावात से हम लोग गुजरते रहे और इसके लिए तमाम आंदोलन भी हुए, जिसका सकारात्मक परिणाम भी निकला। चाहे गाड़ियों को हटाने की बात रही, चाहे यहाँ फल मंडी को हटाने की बात रही, चाहे न्यायालयी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात रही, हम लोगों ने लगातार न्यायालय का सहयोग प्रदान करते हुए और आंदोलन भी किया और उसका सकारात्मक पहल भी हुआ और उसका रिजल्ट भी मिला था। और जहाँ तक शौचालय और यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं की बात है, निश्चित तौर पर हमारा लिखतम पढ़तम जो है माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के जनपद न्यायाधीश तक होता रहेगा, लेकिन इसके लिए हम लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे, बल्कि पत्र व्यवहार के माध्यम से स्वयं मिल करके या किसी भी तरह से इसको कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा, जितना हमारा सार्थक प्रयास है हम करते रहेंगे और इसको प्रतिस्थापित कराने के लिए हम कटिबद्ध वचनबद्ध और हर तरह से तैयार हैं। फिर से और अधिवक्ता भाइयों के जहां तक सहयोग और सम्मान की बात है, सोते जागते उठते बैठते एनी टाइम किसी भी समय अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो उसका समाधान कराने के लिए पूर्ण रूप से हम कटिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं। अध्यक्ष जी, आज जो आपने यह निर्विरोध चुनाव का अध्यक्ष सौंपे गए हैं और अधिवक्ताओं को क्या संदेश देंगे, अधिकारियों को किस तरीके से आपकी व्यवहार रहेंगी, किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखें, अधिवक्ता भाइयों के लिए तो हमने बता दिया कि सोते जागते एनी टाइम, उसमें कोई टाइमिंग नहीं है कि इस टाइम हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी एनी टाइम हम उनके लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि उनकी लड़ाई हम सतत लड़ते रहेंगे। वादकारियों को इस बात का आश्वासन दिलाते हैं कि आप लोग आवें न्यायालय और न्यायालय में 100% वर्क होगा। एक दिन भी स्ट्राइक के पक्ष में हम लोग नहीं हैं और लगातार काम कराएंगे और करेंगे। अधिकारी महोदय से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे और उनको सहयोग प्रदान करेंगे और काम होगा। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अधिकारियों से लेकर के और जिला जज तक इन्होंने अपने पत्रक के माध्यम से यहाँ पर, हमें उम्मीद है कि शपथ लेने के बाद इन्होंने यह संकल्प लिया है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था और कैंटीन की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। अब अगला कड़ी में देखा जाएगा क्या अध्यक्ष जी अपना हौसला अफजाई करेंगे, अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद।